देश में लगातार बलात्कार हत्याएं हो रही है और 2 मिनट में राजस्थान में 3 बलात्कार हुई और उन सभी रेप पीड़िता लोगों की जो है हत्या कर दी गई थी। और इसके पहले भी कोलकाता में जो हत्याकांड और रेपिस्ट जो रेप करके हत्या किए हुए हैं, ये पहली बार नहीं है। उस कॉलेज की 7 रेप कांड है और 7 बार जो है 2002 के बाद लगातार 7वीं बार ये कांड है। सभी छह कांडों को जो है आत्महत्या घोषित कर दिया गया है। लास्ट ये कांड है और ये सुप्रीम कोर्ट इस पे खुद एक्शन ले रही है और नज़र बना के रखी है कि इस कांड पे क्या निर्णय आता है। और यहाँ रामगढ़वा में जो है काफ़ी युवा आज कैंडल मार्च निकाले हुए थे। इसमें तमाम युवा जो है यहाँ पे लगातार रोड पे रामगढ़वा स्टेशन से लेकर यहाँ रामगढ़वा हनुमान मंदिर तक पहुँचे हैं। और इस सभी युवाओं में भड़ास है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के सम्मान के लिए कड़ी कानून बनना चाहिए, इन रेपिस्टों के लिए जो है कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए इन सभी रेपिस्टों को। और ये जितने भी तमाम तरह के अपराधी हैं जो रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, जितने भी हत्या करके बच जाते हैं या उस केस को दबा दिया जाता है, उन सभी को जो है ऊपर लाने के लिए ये लोग कैंडल मार्च निकाले हुए थे आज। और आज इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्यों कैंडल मार्च निकाले थे। इस जर्जर सिस्टम को जो है क्यों ये लोग जगाना चाह रहे हैं। इस सिस्टम में जब से भी इस सिस्टम जब से बना है, चाहे सरकार किसी की हो, सरकार में कोई भी रहे, चाहे किसी भी पार्टी का सरकार हो, हत्या होता है उसको जो है उसको दबा दिया जाता है। जो पैसे वाले होते हैं उस केस को दबा देते हैं और उस केस को जो है ऊपर होने नहीं देते हैं। और किसी गरीब बेटी का अगर बलात्कार हो जाए, हत्या हो जाए, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप लोग अभी एक मुजफ्फरपुर के पार में एक गांव की लड़की के साथ हुआ है जिसको 4 दिन तक FIR नहीं हुआ। उसके 4 दिन के बाद जो है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। 8 दिन लग गया उसको FIR होने में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने में। जब वहाँ तमाम तरह के दलित नेता, पप्पू यादव, बहुत लोग आए, उसके बाद उस मामला को जो है हाईलाइट किया गया और उसके बाद उस पर जांच हो रहा है। अभी पप्पू यादव जैसे बड़े बड़े नेता वहाँ पे आए और मदद भी किए, 5 लाख का आश्वासन भी दिए हैं। तब उसके बाद जो है वहाँ के थाना प्रभारी के जो है कान में गूंज उठा कि यहाँ किसी बेटी की बलात्कार हुआ है, स्तन काटा गया है और उसको रेप करके मार दिया गया है। तब वहाँ के थाना अधिकारी को पता चला। उसके पहले सोया हुआ था, अब किसके कहने पे सोया हुआ था वो स्वयं खुद जानता है और बिहार पुलिस की सिस्टम जानती है और बिहार पुलिस जानती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद कमाल हुआ। क्यों यहाँ आप लोग एकत्रित हुए हैं? हम लोग आज हमारा एक संघ है रामगढ़वा युवा संघ, उसी से हम लोग एक कैंडल मार्च निकाले हैं। हमारे देश में जितने भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बलात्कार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग ये कैंडल मार्च निकाले हैं। मेनली जो फोकस है वो कोलकाता में जो एक जूनियर डॉक्टर है उनके साथ रेप हुआ है और बहुत ही बेरहमी तरह से उनकी हत्या भी कर दी गई। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे स्पीडी ट्रायल हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में इस पे संज्ञान लिया है और CBI पहले कोलकाता हाई कोर्ट जांच कर रही थी, लेकिन वो उससे केस ट्रांसफ़र करके CBI को दिया गया। इस देश में इतना ना केस जांच होता है कि 1 साल के अंदर 40,000 लगभग रेप होता है और उनको हत्या करके मार दिया जाता है। और उस 40,000 रेप हत्याकांड में जो है अपराधी 10% भी नहीं पकड़े जाते हैं। इस देश का कानून इतना तगड़ा है, आप लोग स्वयं समझ जाइए। क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धांत कुमार पाठक है। क्यों आए हैं यहाँ? हम लोग यहाँ पे लगता है कि उस पीड़िता को जो है न्याय मिलेगा? देखिए, अब तो इसमें कहना मुश्किल है कि होगा कि नहीं। अच्छा। लेकिन हमारे रामगढ़वा सरकार पे भरोसा है कि नहीं? सरकार पे भरोसा है। देखिए, सब लोग अगर सरकार पे या भगवान पे, सरकार को अगर गुनाहगार समझे, भगवान को गुनाहगार समझे तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार पे भरोसा कीजिएगा कि प्रति साल 40,000 नेशनल क्राइम रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2022 के बीच में पर 1 घंटे में 4 रेप होती है। ये हो रही है, ऑन रिकॉर्ड है। तो इस बात से कोई उजला नहीं सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग का कहने का मतलब ये है कि सरकार को गुनहगार समझाया जा रहा है, ठहराया जा रहा है, वो अच्छी बात है, वो होनी चाहिए। लेकिन अपने जिम्मेवारी को लोग ये नहीं समझ रहा है कि मेरी जिम्मेदारी है क्या। सिर्फ खाना खाना और लेटरिन करना और सो जाना ये जिम्मेदारी नहीं है। और स्वयं मैं बताना चाहूँगा कि ये सरकार जो है ये इतनी निकम्मी हो चुकी है कि महाराष्ट्र में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया था और यौन शोषण जब जिन बच्चियों के साथ हुआ था उनके पेरेंट्स जब रोड पे आए, वहाँ के सारी पब्लिक रोड पे उतर गई। रोड पे उतरने के बाद जो है वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोगों के ऊपर FIR हुआ कि आप अपने हक के लिए क्यों लड़ रहे हैं, आप अपने आवाज़ के लिए क्यों लड़ रहे हैं। इस कारण जो है 300 लोगों के ऊपर FIR हुआ और वही हक के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। और यहाँ पे युवा नेता विकास जी हैं। क्या लगता है आपको, देश में ही लगातार रेप हत्याकांड रुकेगा? देखिए, अपराध को रोकने की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है।
लेकिन कम करने की कोशिश की जा सकती है। कोशिश की जा सकती है। हम लोग उसके लिए काम करेंगे। हमारे रामगढ़वा क्षेत्र का हम लोग यहीं के हैं और यहीं पे कुछ कर सकते हैं। रामगढ़वा क्षेत्र के एक एक बुजुर्ग, युवा, लड़की, सबको हम लोग जागरूक करेंगे कि आप लोग बहन बेटियों के लिए बोलिए। ये नहीं कि मेरी नहीं है तो छोड़ो, तुम्हारी भी कल होगी। आज नहीं है तुम्हारी बहन जिसके साथ छेड़खानी हो रहा है, वो आज तुम्हारी बहन नहीं है, लेकिन कल तुम्हारी बहन होगी, तुम्हारी बेटी होगी उस जगह पे। तो आज नहीं बोलोगे तो कल तुम्हारे लिए भी कोई नहीं बोलेगा। आइए अभी और युवा लोग से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार सिंह। क्या लगता है आपको कि ये सभी के ऊपर कानून बनना चाहिए कि नहीं? कड़ी कानून बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात है हम लोग के अंदर सोच नहीं है। सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि जो किसी की बहन मेरी बहन है, ये सब सोचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि जो हम लोग मतलब पैदा हुए हैं वो भी एक बहन थी किसी की। इस तरह का सोच रहना चाहिए। हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं, सरकार से मांग करते हैं। आपको कहना है कि तमाम महिलाओं को जो है सम्मान देना चाहिए। अभी और युवा लोग हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। क्या लगता है आपको कि ये कांड में सभी आरोपियों को आरोपित किया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा? देखिए, ये तो कानून व्यवस्था हम लोग का देश का समझिए इतना लचर है कि समझिए कि 7 दिन हो गया और अभी तक जब आरोपी पकड़ा गया है तो उसको CBI के हवाले करके लबरे के केस को मतलब टाल मटोल किया जा रहा है। लेकिन हम लोग का यही मांगे कि न्याय मिलना चाहिए और जो भी हमारे देश में रेप हो रहा है, दिन पर दिन घटना बढ़ती जा रही है, उन लोगों को फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए। हम लोग यही मानना है कि फांसी का सजा उन सभी को मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? अमित सिंह। क्या लगता है आपको कि इसके लिए उन सभी को सजा मिलेगा? इन सभी अपराधियों को सजा प्रतिदिन बिहार के हर जिले में रेप हो रहा है और ये छोड़ दीजिए कि दहेज के लिए किसी महिला को काटा जा रहा है, किसी और कारण के लिए काट के मार दिया जा रहा है। कहीं अभी पूर्णिया में कुल्हाड़ी से काट दिया गया था वो प्रेम प्रेमिका के चक्कर में। ये सारी मुद्दा अलग है, लेकिन रेपिस्ट जो है लगातार बढ़ रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहिएगा? रेपिस्ट बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं समाज भी दोषी है। अच्छा। क्योंकि मान लीजिए कि इस मार्केट से किसी अगर लड़की को छेड़खानी करके कोई चला जाता है तो इसमें सबसे दोषी इस मार्केट का लोग है, क्योंकि मार्केट में हमेशा 100-200 लोग होता है और कोई सोचता है कि मेरा मामला नहीं है, मेरा मामला, लोग अपना पल्ला झाड़ लेता है। तो आज किसी न किसी के साथ रोज़ हो ही रहा है। अगर यही मार्केट का लोग एक्शन ले लेगा कि नहीं, कोई बाहरी है अगर छेड़खानी किया है उसको तुरंत पकड़कर प्रशासन के हवाले कीजिए, तो लोग डरेंगे कहीं भी आने जाने से। सही बात है। और सज़ा तो मिलना ही चाहिए। अगर सज़ा नहीं मिलेगा तो आज हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कल से दूसरा मार्च निकालेंगे। सही बात है। युवाओं में ताकत है ना जी। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम लोग अपना रूप बदलेंगे अगर शासन प्रशासन अगर नहीं आया समझ में। तो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बहनों के लिए इन्फॉर्मेशन है और हमें अपने बहनों तक पहुंचाना होगा कि उन्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बहनें शर्म के मारे आके हमें बता नहीं पाती हैं। तो ये चीज़ है, बहनों से क्लियर करके बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। कल उसके साथ कोई घटना घट जाए उससे बढ़िया है कि छोटा मोटा खुलापन हम लोगों के बीच में होनी चाहिए। बहन भाई अलग नहीं होते हैं, बहनों से थोड़ा बहुत खुल के बात किया जा सकता है इन सब मुद्दों पे। आज के दौर में ज़रूरी है क्योंकि बहनें हमारी पढ़ने जा रही हैं, बाहर जॉब के लिए जा रही हैं, तो उनसे जब तक थोड़ा खुल के नहीं रहिएगा तब तक दिक्कत है। बहनों को बताना होगा कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि तुमको कोई छेड़ रहा है, वो जो छेड़ रहा है उसको शर्म आनी चाहिए। तुम बताओ, हमें खुल के बताओ, हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। कल को कोई घटना घट जाती है उसके बाद हम लोग कैंडल मार्च करके भी क्या ही करेंगे। तो घटना होने से पहले हमारी बहनों को ये विश्वास दिलाना होगा कि उनका भाई जिंदा है और उनके लिए लड़ेगा, उनके लिए मरेगा। बहनों को सचेत रहना पड़ेगा, सभी बहनों को। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि और यहाँ पे जितने युवा हैं, युवा की तो बात हो रही है। आप लोग रामगढ़वा के लिए क्या करेंगे ये बताइए? हम एक आपसे और तमाम पत्रकार बंधु से मेरी एक गुजारिश है, निवेदन है, मैं कर जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग बेबाक होकर एक दीवाने की तरह आप लोग कहीं भी आंधी में, तूफान में, बरसात में आप लोग जाते हैं निधड़क होकर। क्यों? कि वहाँ की स्थिति को जानें, वहाँ की व्यवस्था को समझें और उसको निदान करवाएं, ताकि अपने चैनल के माध्यम से। तो मैं ये सभी रामगढ़वा के युवा साथियों को बताना चाहता हूँ और सुगौली विधानसभा के युवा साथियों को बताना चाहता हूँ कि आप सभी हम लोग की ताकत हैं। पत्रकार बंधु जो होते हैं वो हम लोग की शान होते हैं, हम लोग की ताकत होते हैं और इसमें आप लोग की बहुत अहम भूमिका होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रामगढ़वा में जितने भी यूट्यूबर चैनल हैं, पत्रकार बंधु हैं, छोटे भाई हैं या बड़े गार्जियन हैं, वो सब लोग आप लोग एक्टिव मूड से रहते हैं और आप लोग जितने भी गलत काम हो रहे हैं, जितने भी
अनगिनत मुद्दे पर है, मैंने छेड़खानी वगैरह जितना भी सब आप समझ ही रहे हैं। तो आप लोग निडर होकर, बेबाक के होकर तरीके से आप लोग वहाँ पहुँचे और उस मुद्दा को उठाएं। आप लोग के साथ हम सभी युवा, रामगढ़वा के युवा संघ के जितने भी युवा हैं, आप लोग के साथ कदम में कदम मिला के चलने का कार्य करेंगे। और यहाँ जितने युवा बंधु हैं, जितने रामगढ़वा सुगौली विधानसभा के क्षेत्र के जितने लोग हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सब लोग हर मोबाइल में, एक घर में 10 मोबाइल है, आप लोग वह प्रयास करें कि 10 मोबाइल के अंदर जाने का कार्य करें, और ताकि आप लोग के चैनल के माध्यम से एक अच्छी खबर मिले, जिसकी वजह से हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे। और आप सभी के चैनल पे एक अपना मैसेज करें कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये दिक्कत है। अगर हम भाई वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, सबसे बड़े भाई, सबसे बड़े ताकत आप पत्रकार बंधु हैं, आप सब वहाँ पहुँचे और उस मुद्दा को दिखाएं, ताकि हम सभी भाई घर में सोए हुए हो, बैठे हुए हो, उठ के निकल के रोड पे आने में हम लोग को 5 मिनट नहीं लगे। तो इससे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है कि आप सबों ने ये समय दिया और हम सभी भाई को सहयोग किया, और आप सभी भी कदम में कदम मिला के चलने का कार्य किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बताना चाहूँगा रामगढ़वा प्रशासन और रामगढ़वा थाना अध्यक्ष को कि यहाँ रामगढ़वा में एक हाई स्कूल है और वहाँ पे एक कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज भी है। 2 कॉलेज हैं, एक हाई स्कूल है, उसमें भी लड़कियाँ पढ़ती हैं। यहाँ जो 112 की गाड़ी है, जब तक स्कूल चल रही है, या कोचिंग भी बहुत सारा चलता है रामगढ़वा में, प्राइवेट कोचिंग, उन सभी कोचिंग संस्थानों के पास जा कर जो है लड़कियों के साथ बातचीत करें। महिला हेल्प डेस्क जो भी यहाँ पे SHO हैं, वो सभी लोग जो है जाके उन लड़कियों से बातचीत करें। अगर उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो उनका निदान जरूर करें। और रामगढ़वा के ये जितने भी युवा हैं, ये भी यही चाहते हैं कि हमारी घर की बहन बेटियां जो आ रही हैं रामगढ़वा पढ़ने लिखने, या जहाँ भी कॉलेज में आ रही हैं, हाई स्कूल में आ रही हैं, वो सभी सुरक्षित रहें। इन्हीं सब कारणों को लेकर ये लोग कैंडल मार्च किए थे। और बता दें कि जितने भी युवा हैं, सभी को जो है समाज को एक समृद्ध समाज बनाना है, एक अच्छा समाज बनाना है। यही सब कारण को लेकर जो ये लोग कैंडल मार्च किए हुए थे और यहाँ पे एकजुट हुए थे।